गाइस आई आल्सो आई बिलीव अ लॉट इन गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। तो आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन की, आपके पर्सन की लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, देन आपके रिलेशन, ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या आपके लिए, एंड देन उनके नेक्स्ट एक्शन। क्योंकि देखिए सिचुएशन जब भी हम चेक करते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि करंट में अगर कोई सिचुएशन रिलेशन में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, या अभी आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आप उससे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिलेशन को वो कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या ठीक है यस अचीवमेंट्स कर सकते हैं अपने रिलेशन में। चलिए, तो गाइस एक जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जब जिससे जितनी ज़्यादा रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से लीजिएगा, उतना डिसेप्टिव होकर के सामने से तो कभी भी देख सकते हैं। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के, मेल है फीमेल है, देख सकते हैं, किसी भी जॉडियक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन के हैं, रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, जाति के हैं, कम्युनिटी के हैं, किसी भी देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई क्रश है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, जिनके भी बारे में सोच रहे हैं देख सकते हैं, उनको ध्यान में रख करके रीडिंग, ठीक है। और आपको क्या करना है इसके लिए, बस वीडियो को करना है लाइक, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और हो जाना है इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट। चलिए, तो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और एंजल्स को भी कर लीजिए, एंजल से कर लीजिए प्रे, और कि वो आपके लिए एग्जैक्ट मैसेजेस अनफोल्ड करें और आपको गाइड करें, ब्लेस करें। एंड अपने पर्सन पे फोकस कीजिए और सोचिए अपने रिलेशन के बारे में, पर्सन पे फोकस करते हुए, ठीक है। चलिए, एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस टाइम पे अपनी लाइफ में वो क्या करें, अपनी लाइफ में क्या करें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन अपनी लाइफ में करंट में इस टाइम पे क्या करें, इस टाइम पे वो क्या करें अपनी लाइफ में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या करें अपने लाइफ में, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ की करंट सिचुएशन एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओहो, बहुत सारे आ गए हैं, चलो ये भी आ गया, चलो ये भी ले लेते हैं, ले लें, चलो ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दूसरे डेक से कर देंगे रीडिंग। और सो वी हैव this seven of pentacles, right, justice, 5 of wands, 6 of wands, queen of swords, the star, 10 of pentacles, and bottom of the deck की एनर्जी एस ऑफ कप, राइट। आपके पर्सन की करंट की सिचुएशन की बात की जाए गाइस, लाइफ में उनके बहुत ही पंगा है, कंपटीशन है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस टाइम पे, इनजस्टिस चल रहा है, इम्बैलेंस चल रहा है कुछ ना कुछ लाइफ में, किसी न किसी एरिया में, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो उनकी, चाहे वो उनके करियर एरियाज़ में हो, चाहे प्रोफेशनल एरियाज़ में हो, स्टडी एरियाज़ में हो, जैसा आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे आपके पर्सन की, अगर वो स्टडी करते हैं या जॉब करते हैं, या ठीक है, या उनकी फैमिली लाइफ से ये करंट सिचुएशन है, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बैटल्स चल रहे हैं, हार्डशिप चल रही है, ठीक है, इम्बैलेंस चल रहा है। वो उनकी फैमिली, कुछ के लिए व्यूवर्स के लिए उनकी फैमिली लाइफ में हो सकता है, कुछ के लिए करियर उसमें हो सकता है, एरिया में, या स्टडी करते हैं तो उस एरिया में, फाइनेंस को लेकर के हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है। कुछ के लिए उनकी लव लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ इन द सेंस आपसे भी चल रहा है उनका कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आपसे और थर्ड पार्टीज में जिनके पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, एज अ लव ऑफ है, तो थर्ड पार्टी से भी इस टाइम पे उनका कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, और वो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जस्टिस, कहीं ना कहीं बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है, बैलेंस चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ ना बैलेंस हो जाए, ठीक है, हील हो जाए, बैलेंस हो जाए, और उनकी लाइफ में अबंडेंस हो, ग्रोथ हो, कि चाहे करियर वाइज लेकर के सक्सेस हो, चाहे करियर वाइज हो, चाहे फाइनेंस, चाहे करियर स्टडी हो, ठीक है, चाहे उनकी फैमिली लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, हीलिंग चाह रहे हैं, और उनकी में भी सेहत भी इस टाइम पे सही नहीं है, सेहत में भी सुधार चाह रहे हैं वो अपनी, और लाइफ में तो सुधार चाह रहे हैं ओवरऑल एरियाज में आपके पर्सन, ठीक है। उसके लिए वो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, कंपटीशन भी है, उनके बैटल्स भी हैं, या लोगों से इंटरफेरेंस भी है, तो कहीं ना कहीं वो जूझ रहे हैं उनसे ठीक है। डिलेज भी हैं, चाह रहे हैं डिलेज एंड उनके ओवरऑल एरियाज के, ठीक है, चाहे वो आपके रिलेशन में है, चाहे थर्ड पार्टीज के, चाहे करियर एरियाज में, चाहे फैमिली लाइफ में है, ठीक है, डिलेज एंड हो उनके, और जस्टिस मिले हैं उनको, जस्टिस, और उसके लिए वो डिसीजन मेकिंग भी करें, उनको कुछ ना कुछ डिसीजन करना है अपनी लाइफ में, जस्टिस के लिए करने के लिए चाहिए, तो उनको बैलेंस मीन्स की ये सब सही करना है, तो हील करना है, तो एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में वो, ठीक है, ओवरऑल एरियाज में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं,
बट ऐसे लोग हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ें कि बैठ लड़ाइयाँ करवाते हैं उनके लिए, करते हैं उनसे कंपटीशन क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ में किसी ना किसी एरिया में, या ओवरऑल एरियाज में भी कुछ कुछ के लिए, ठीक है। अब और काफ़ी डोमिनेटिंग है वो लोग, ठीक है, काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी इस तरह के कि वर्बली भी, बाता बाती भी, या फिजिकल भी वो होना पड़े, ठीक है, लड़ाई झगड़े में करते हैं इन्वॉल्व, और उनको फिजिकली भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है अपने ओवरऑल एरियाज में, ठीक है। तो मे बी फिजिकली भी ड्रेंड है, तो फिजिकली भी खुद को रिजुवेनिएट हील करना है, या हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है उस चीज़ का। और कोई थर्ड पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में तो काफ़ी डोमिनेटिंग है, जिनके पर्सन की लाइफ में स्पेशली लव अफेयर है तो वो तो काफ़ी डोमिनेटिंग है। अगर आपके पर्सन किसी और से लव अफेयर में, या किसी उनका कोई और लव अफेयर है, या किसी और से कमिटेड या मैरिड है, तो वो भी या फैमिली से भी कोई है आपके पर्सन की, तो वो भी काफ़ी डोमिनेटिंग है, या फिर करियर या स्टडी एरिया से तो काफ़ी डोमिनेटिंग तो है ही, मैनिपुलेटिव है लोग, वैसे लोग लड़ाई भी करते हैं, लड़ाई झगड़े में भी इन्वॉल्व करते हैं, उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, उनकी विक्ट्री की अचीवमेंट्स में डिलेस करते हैं ओवरऑल, ठीक है। चाहे वो रिलेशन अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे करियर, चाहे मनी, वॉट एवर, उन चीज़ों में वो डिलेस करते हैं, इनजस्टिस कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन, लेकिन ये है कि आपके पर्सन जस्टिसफुल है, कि वो नहीं चाह रहे कि, ठीक है, उनको ये लोगों से भिड़ना भी पड़ रहा है, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि वो कुछ इनजस्टिस करके भिड़े इन जैसों से, ठीक है। उनकी लाइफ में ये बैटल्स क्रिएट करवाने वाले, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस क्रिएट करवाने वाले, वो चाह रहे अपनी ईमानदारी से ही, अपने उससे ही जीत हासिल करें, ठीक है। ये डिलेस को एंड करें, और मेहनत कर रहे हैं, और सोच रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कब उनको अपनी ओवरऑल लाइफ में मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा, जिस भी एरिया में करें या ओवरऑल एरियाज में, ठीक है। और वो मैनिफेस्ट करें इस चीज़ों को। आपसे अगर लड़ाई झगड़ा रहता है, या आपसे नो कांटेक्ट है, आपसे आपसे सिचुएशन सही नहीं है, आपसे रिलेशन इन लोगों के कारण, तो वो आपसे रिलेशन भी मैनिफेस्ट करे, एक न्यू बिगनिंग उसमें, ठीक है। हीलिंग, बैलेंस, ग्रोथ, अबंडेंस, वो भी मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में भी। उनकी हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो हेल्थ भी मैनिफेस्ट करें अपनी वेल्थ में, फाइनेंस एरिया में, करियर एरिया में, कुछ भी उनका डिस्टर्ब हो रहा है वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट करें वो, ठीक है। ये करंट सिचुएशन में ओवरऑल, ठीक है। और ऐसे लोगों से वो मूव ऑन ही करना चाह रहे हैं, विक्टोरियस बनना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को, और कट करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, जिनके कारण उनकी लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, बैटल्स हैं, डिलेस हैं, ऑब्स्टेकल्स है, इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों को कट ही करना चाह रहे हैं, चलिए। और उनके लिए अब वो काफ़ी लॉजिकल हो चुके हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, आपके पर्सन लॉजिकल हो चुके हैं वैसे लोगों के लिए, ठीक है। उनकी जो कि उनको पहचान हो गई आपके पर्सन को कि हाँ वैसे लोग, ये कुछ कोई भी है उनके ओवरऑल एरियाज में ये चीज़ें क्रिएट करने वाले वाला है, तो वो उनको ये अंदाज़ा है कि वो लोग करते हैं उनके लिए ये चीज़ें, उनका, ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए एरियाज, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए वैसे लोगों से, ठीक है। चलिए आपके लिए फीलिंग्स चेक करते हैं, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है उनके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हैंगमैन का कार्ड है, चलो एक, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे, करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स ऑफ देयर पार्टनर। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स को लेकर के करंट में क्या फील करें, क्या क्या है फीलिंग इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के लिए। करंट में तो देखिए उनकी लाइफ में तो वो काफ़ी वैसे लोगों से काफ़ी अग्रेसिव हो रखे हैं, ठीक है, लॉजिकल हो रखे हैं, जिस कोई भी लोग उनकी लाइफ में किसी भी एरियाज में ये चीज़ें क्रिएट करवा रहे हैं, ऑब्स्टेकल वगैरह डिलेस, तो उनसे तो वो काफ़ी लॉजिकल हो चुके हैं और लॉजिकली डील कर रहे हैं, और काफ़ी अग्रेसिव भी हो रखे हैं उनसे, गुस्सा भी है उन आपसे। चेक करते हैं एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के। चलो इधर से लेते हैं, आपके लिए क्लैरिफाई करेंगे बाद में, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे करंट फीलिंग्स की बात कर ली जाए, सो वी हैव आपके लिए कार्ड है हमारे पास, दिस हैंगमैन, दिस 4 ऑफ वैंड, दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस 9 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वैंड्स एंड इधर से है दैट, राइट। आपके लिए वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे, अगर आपके रिलेशन में देखिए पॉज हो गया है, या कोई एंडिंग हो गई है, रुकावट है, कोई ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, कोई चैलेंजेस है, ठीक है, उसको कैसे रिमूव किया जाए, या टोटली नो कांटेक्ट हो गया है, आपका कनेक्शन डेड हो गया है आपके पर्सन से, बिल्कुल ब्रेकअप सेपरेशन हो गया आपके पर्सन ना, तो सोच रहे हैं उसमें एक न्यू स्टार्ट करने की, आपसे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन उनको ये है कि अगर आपसे वो ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं न्यू बिगनिंग, ठीक है, आपको मैरिज करते हैं, से मैरिज करते हैं, ठीक है,
या आपके रिलेशन में ग्रोथ करते हैं, तो उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन तो है, एक बनी हुई है, कोई ना कोई और सिचुएशन है, चाहे वो कोई और लव अफेयर हो, ठीक है, या किसी और से मैरिड कमिटेड हो, या उनकी करियर हो, स्टडी हो, या कोई फैमिली से हो, उनको उनको पीछे उनको छोड़ना पड़ेगा, इन द सेंस उनको अपनी लाइफ से एक सिचुएशन एंड करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ें सोच रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं वो, और प्लान करें, और उनको ये भी है कि एक सिचुएशन देन उनको एंड करनी है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ें भी। तो इस टाइम पे सोच रहे हैं क्या एंड करें, कैसे एंड करें, ठीक है। अगर आपको सेक्रीफाई करने की जब भी अगर वो सोचते भी हैं कि कहीं आपको सेक्रीफाई कर दिया जाए, ठीक है, उन लोगों के लिए, इन द सेंस की, ठीक है, वैसे लोग क्योंकि ऐसा चैलेंज क्रिएट करते हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी ये सब चीज़ें करते हैं उनके लिए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मैनिपुलेशन भी, और देन वो सोचते हैं कि अगर उन लोगों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए तो, और आपको सेक्रीफाई करने की सोचते हैं, तो उनकी हालत ये हो जाती है गाइस, ठीक है। आपको सेक्रीफाई नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी कीमत पे, ठीक है, आपको लेट गो नहीं करना देना चाहते, आपको लेकर के काफ़ी पॉजेसिव है, इनसिक्योर हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप उनसे अलग हों, ठीक है, आपसे रिलेशन को किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि आपसे उनका रिलेशन ब्रेक हो, एंड हो, या आप उनकी लाइफ से मूव हो जाए, ठीक है। ये सोच करके भी ना उनकी टेंशन होती है, वरीज एनजाइटीज़ में आ जाते हैं, स्लीपलेस नाइट होती है उनकी, पेन होता है उनको काफ़ी अच्छे से सोच करके भी, तो आपको तो सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उनको यह है कि अब इसके लिए उनको कोई और सिचुएशन सेक्रीफाई करना पड़ेगा, या एंड करना है उनको, ठीक है। लेकिन वो जब भी उनको प्लान नहीं कर कोई आइडियाज़ नहीं सोच पाता है ना, आइडियाज़ वो काफ़ी गेन कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई आइडिया नहीं गेन हो पाता है ना कि उस सिचुएशन को कैसे एंड करना है, या आपकी तरफ कैसे अप्रोच करना है, तो भी यही हालत है उनकी, आप, ठीक है, कि काफ़ी सैड है, काफ़ी वरीज है, स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी पेन में है आप, ये चीज़ें नहीं हो पा रही तो और आपसे भी नहीं कह सकते, आपसे मे भी देखिए कुछ के लिए मनी है, तो आप मनी के कारण आपसे नहीं कह पा रहे हैं शादी के लिए, या फर्दर रिलेशन में हो भी तो, या मैरिड हो तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपसे कह भी नहीं पा रहे कि ये इशू है मेरे पास, कि मैं मनी नहीं है मेरे पास प्रॉपर, या ठीक है सफिशिएंट, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ आपके लिए शादी में भी, या फिर जिनके पर्सन, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ही कुछ के पर्सन दबोचे हुए हैं अपने दिल में, आपसे वो अपनी फीलिंग्स को भी नहीं जाहिर कर पा रहे, उस चीज़ की भी टेंशन है, उस चीज़ से भी उनको काफ़ी वो हो रही है, ठीक है, दिल में फीलिंग्स उनकी सप्रेस होती जा रही है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि, ठीक है, कहते हैं ना दिल में कुछ भर जाए तो फिर उसको निकालना भी ज़रूरत है, तो फीलिंग्स दिल में कुछ के पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लिया आपके लिए, जितनी भी फीलिंग्स है, तो उस चीज़ से भी और ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि देखिए कोई ना कोई सिचुएशन है जिसके कारण वो नहीं कर पा रही है चीज़ें, कोई ना कोई इशू है, या ठीक है कोई ना कोई मजबूरी है, या कोई ना कोई ऑब्स्टेकल चैलेंजेस तो हैं यहाँ इस रिलेशन में, लेकिन वो चाह रहे हैं आपसे शादी करना, वो काफ़ी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, जितना सोच रहे हैं ना, वो आपके देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ का 4 4 है, 11 का कार्ड है, और यहाँ 4 4 एंजल नंबर भी है, 4 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, सो कुछ के लिए देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, तो कुछ को अवेकनिंग भी हो रही है कि आप उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है, तो आपको तो सेक्रीफाई वैसे भी नहीं करना चाह रहे अपने काउंटर पार्ट को। और इस कनेक्शन में डिलेज है ना, मूवमेंट नहीं है, न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, पॉज पे है, तो वो चीज़ें भी उनको काफ़ी वो कर रही है, पेन कर रही है, वो चाह रहे हैं मूवमेंट हो, इसमें न्यू बिगनिंग हो, रीबर्थ हो, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज हो, आपके साथ फ्यूचर प्लान करें, मैरिज चाहते हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ें, और अपनी लाइफ से लेट गो आपको नहीं करने देना चाहते, आपको सेक्रीफाई नहीं करना देना चाह रहे, अब वो सोच रहे हैं कि अब सेक्रीफाई करना तो मुझे कोई और सिचुएशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी उनको आइडिया नहीं मिल पा रहा कि कैसे उसको मतलब एंड करें, सेक्रीफाई आप उस रिलेशन को, या उस पर्सन को, या उस सिचुएशन को कैसे एंड करें या अचीव करें, जैसे मनी है अचीव करने वाली, तो मनी को कैसे अचीव करें कि आपके लिए कुछ कर सके, या करियर है कुछ का, तो या एंड करने वाली जैसे थर्ड पार्टीज है तो कैसे एंड करें, या कोई डिस्टेंस है, या आप में कोई मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है, उसको कैसे एंड करें, ठीक है, ये चीज़ें सोल्यूशन गेन कर रहे हैं आपके लिए, और इन सब चीज़ों के लिए कि आपसे कैसे न्यू रीस्टार्ट कर सकें, इस कनेक्शन में रीबर्थ कर सकें, ठीक है, आपसे कैसे ये रिलेशन में स्टेबिलिटी, रिलेशन में ग्रोथ, रिलेशन में सेलिब्रेशन अचीव कर सके, रिलेशन में कमिटमेंट, मैरिज अचीव कर सके कैसे, और कैसे इसमें कोई ऑब्स्टेकल्स है तो उसको कैसे एंड कर सके, ठीक है, इसको अचीव करने में काफ़ी मिस करते हैं, और देखिए काफ़ी उनको स्ट्रेस में है, जैसा कि उनकी करंट सिचुएशन में भी लोग हैं उनको लाइफ में ऐसे ओवरऑल एरियाज में किसी ना किसी स्ट्रेस देने वाले, ठीक है, उनके कारण तो है, और आपके लिए ये चीज़ें आप नहीं हो पा रही ना, आपसे दूर हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, ब्रेकअप है, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उनको काफ़ी ज़्यादा पेन है, काफ़ी स्ट्रेस में है ये चीज़ों को लेकर के, ठीक है, और वो नहीं चाहते कि आप किसी कारण से, ठीक है, देखिए अगर रिलेशन में मैरिड है तो वो नहीं चाहते कि आप अपनी फर्दर इच्छाओं को वो कर लें, ठीक है,
किसी कारण से, कि अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे तो आप वो नहीं चाहते कि वो आप अपनी इच्छा पे गिव अप कर दें, या अभी मैरिड नहीं हुई है तो आप वो नहीं चाहते कि आप गिव अप कर दें और आप मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। और वो भी मूव ऑन नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं वो, मैरिज रिलेशन, एक घर, कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ठीक है, ये चीज़ें आपको लेकर के काफ़ी इस टाइम पे उनकी फीलिंग्स ना काफ़ी पेन है उनको आपके लिए, इन द सेंस आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, गलत कर दिया, ठीक है, या आपसे नहीं अब रिलेशन को स्टार्ट कर पा रहे हैं, इसमें मूवमेंट ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आपके डिज़ायर्स, तो काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी पेन वाली फीलिंग है आप, ये चीज़ें अफसोस वाली की ना कर पाने का, ठीक है, और काफ़ी इनसिक्योर वाली फीलिंग्स है, ठीक है। पैशन अट्रैक्शन है आपके लिए, उनके मन में प्यार है, तभी तो ये फील कर पा रहे हैं अफसोस से आपसे ना होने का या ना कर पाने का इस टाइम पे करंट में, ठीक है। लवर्स का कार्ड इधर से देखिए, लवर्स का कनेक्शन फील करते हैं, हार्मनी चाहते हैं इस रिलेशन में, बैलेंस, ग्रोथ चाह रहे हैं, इंटीमेट होना चाह रहे हैं, इंटीमेट कनेक्शन चाहते हैं आपसे, ठीक है, एक क्योंकि ट्रू इंटीमेसी, ट्रू लव आपसे फील होता है उनको। ये चीज़ है, प्लान करें आपसे वापस से कैसे स्टार्ट हो जाए, या आपके लिए कैसे करें ये चीज़ें, और कैसे इसके ऑब्स्टेकल्स को एंड करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्शन चेक कर लें आपके लिए, इसी से कर देती हूँ। एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने जा रहे हैं, एंजल्स क्या होंगे नेक्स्ट एक्शन। चलो ये करती हूँ, फिर इससे क्लैरिफाई कर दूँगी नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए, और उनकी लाइफ में भी ना गाइस, उनकी करंट सिचुएशन मैंने उनकी लाइफ की चेक किया तो कोई ना कोई देखिए ऐसे ऑब्स्टेकल हैं जिनकी वजह से ही तो नहीं कर पा रहे हैं वो, कोई ना कोई पंगा तो है उनकी लाइफ में, ऐसे लोग तो हैं पंगेबाज, जिसकी वजह से वो आपके रिलेशन में भी कहीं ना कहीं पंगा कर रहे हैं इस वजह से। तो देखिए अब कर तो रहे हैं अपनी लाइफ में, उन लोगों को कट करने उन, ठीक है, उनसे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं, तभी आप और आपकी प्ले करने की सोच रहे हैं आपसे, देखिए न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं ना अपनी ओवरऑल लाइफ में हील करने की, तो उसमें आपका रिलेशन भी इंक्लूड है, आपसे एक न्यू स्टार्ट, ठीक है, आपको स्टेबल ऑफर लव का, आपसे यूनियन आपको मैनिफेस्ट करें, आपसे मैरिज मैनिफेस्ट करें, आपके रिलेशन में ग्रोथ अबंडेंस मैनिफेस्ट करें, ये चीज़ें अपनी लाइफ में तो कर ही रहे हैं, और ऐसे लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, पंगा क्रिएट करवाने वाले, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवाने वाले, चाहे कोई भी है वो, उनके फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से, करियर से, कोई थर्ड पार्टी से, उनसे मूव करने की सोच रहे हैं, ठीक है, या कर भी रहे हैं करंट में, ठीक है, कट कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ से, जिससे कि वो आपके लिए कर सकें, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चैलेंजेस ज़्यादा है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, चैलेंजेस ज़्यादा है आपके पर्सन की लाइफ में गाइस। चलिए जस्ट क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। चलो इधर से सन का कार्ड, इधर से व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड, राइट। चलिए इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, जस्ट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, जस्ट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है एंजल्स, थैंक यू। हर्मिट का कार्ड क्यों है एंजल्स, हर्मिट का कार्ड क्यों है हर्मिट का कार्ड मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में, हर्मिट का कार्ड क्यों है एंजल्स, हर्मिट का कार्ड क्यों है एंजल्स, राइट। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है एंजल्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है एंजल्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, वर्ल्ड का कार्ड क्यों है एंजल्स, वर्ल्ड का कार्ड क्यों है एंजल्स, वर्ल्ड का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में। चलो सन का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में, सन का कार्ड क्यों है, सन का कार्ड क्यों है एंजल्स, सन का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में, सन का कार्ड क्यों है। चलो बात करें इधर से सेवन ऑफ कप्स, बात करें देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, वो नहीं कि जिस भी सिचुएशन में थे ना, कामिक सिचुएशन, ठीक है, उसको एंड करेंगे, उससे मूव ऑन करेंगे, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी से, चाहे वो उनकी देखिए फैमिली सिचुएशन थी, फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, ठीक है, या वर्क का कोई पंगा था, वर्क सिचुएशन का, या मनी का, फाइनेंस का, वहाँ, या लव अफेयर में थे, किसी और से मैरिड कमिटेड थे,
ठीक है, तो उस सिचुएशन से वो वॉक अवे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड हर्मिट का कार्ड है। और देखिए उनकी लाइफ में कुछ भी बर्डन था ना, ठीक है, और दो सिचुएशन में जगल करना पड़ा था, ये इम्बैलेंस। ठीक है, तो उसके लिए वो काफ़ी प्लान करने वाले हैं कि उसको एंड करना है। ठीक है, और वो एंड करके मूव ऑन करेंगे और बैलेंस करेंगे आपसे रिलेशन को, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है। ठीक है, तो गाइज आपके रिलेशन देखिए आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, मैसेज कॉल मैसेज कर सकते हैं, और आपको ये देखिए इस रिलेशन के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर जिनको कमिटमेंट नहीं मिला और रिलेशन में है, कमिटमेंट है फर्दर, ठीक है, तो उसमें बैलेंस ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करेंगे आपके रिलेशन में, वो मैनिफेस्ट करें। और ये कमिटमेंट आपको जिनको मैरिज का नहीं मिला अभी तक, मैरिज का वो मिल सकता है, मैरिज कमिटमेंट फर्दर। ठीक है, एंड वर्ल्ड का कार्ड है। सो देखिए टावर, लवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए आपके पर्सन जिस भी दो चॉइसेस में थे ना, ठीक है, उसमें से वो एक चॉइसेस एंड करेंगे और उससे मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, और वो चॉइस देखिए कार्मिक होगी ना, वो कार्मिक एंड होगी, और क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है। ठीक है, और यूनियन उनका होगा लवर्स वालों का, यानी जिनका लव ट्रू लव है। ठीक है, या फिर जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में, तो उनके पर्सन डिवाइन कनेक्शन को चूज करेंगे, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम कनेक्शन को चूज करेंगे, कार्मिक से मूव ऑन करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, एक कंप्लीशन होगा कार्मिक्स का, या आपके रिलेशन में कोई कार्मिक साइकिल्स चल रही थी वो एंड होगी। ठीक है, या आपके रिलेशन में डिस्टेंस था वो एंड होगा, या आपके रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था वो एंड होगा, जिनके थर्ड पार्टीज इशू नहीं है तो। ठीक है, ये चीज़ है, और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज इशू है वो थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी। ठीक है, और ये सडन ही होगा, और सडन आपसे यूनियन होगा। ठीक है, सडन, और आपको प्रपोजल मिलेगा, आपकी तरफ मूव करके आएंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, इस रिलेशन में बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये अच्छे से होंगी। सन का कार्ड है, इधर से है जजमेंट एंड इधर से हाई प्रिस्टेस। ठीक है, सो जजमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, आपके इस रिलेशन के लिए डिसीजन होगा आपके लिए। ठीक है, और जिस भी देखिए, और देखिए जिस भी कंफ्यूजन में थे, या जिस भी ठीक है सिचुएशन में थे आपके पसंद या थर्ड पार्टीज थी, उसको तो वो डिसीजन ले लेंगे उस थर्ड पार्टीज को एंड करने का। ठीक है, थर्ड पार्टीज को एंड ही करेंगे वो ओवरऑल, चाहे वो थर्ड इश्यूज थे या थर्ड पार्टी थी, वो एंड करेंगे। किसी का इंटरफेरेंस था वो एंड करेंगे, डिस्टेंस था वो डिस्टेंस एंड होगा आपके रिलेशन से, नो कॉन्टैक्ट था नो कॉन्टैक्ट एंड होगा, कन्फ्यूजन थी कन्फ्यूजन एंड हो जाएगा आपके रिलेशन से। ठीक है, सेपरेशन था सेपरेशन एंड हो जाएगा, और न्यू बिगनिंग आपसे हो जाएगी। ठीक है, और वॉक अवे कर लेंगे वो सारी उन परिस्थितियों से जिनके कारण से वो ऑब्स्टेकल्स इस रिलेशन में आ रहे थे। ठीक है, ये चीज़ है। और आपकी तरफ बढ़ जाएंगे वो, आपके लिए जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्ट वो आपको कर रहे हैं, आपके रिलेशन को। ठीक है, और वो अपनी लाइफ में भी ठीक है ग्रोथ ही करेंगे, डिसीजन लेंगे सही अपनी फाइनेंस को लेकर के भी सब, और थर्ड पार्टीज दे देखिए एंड हो जाएगी। और आपके रिलेशन में चुप्पी थी ना, अगर आपके पास चुप थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, सिक्रेटिव थे, ठीक है, तो वो सीक्रेट भी रिवील कर देंगे या अपनी चुप्पी तोड़ देंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, और आपसे अगर गलती की थी तो कन्फेस भी करेंगे, और आपको मैरिज का ही प्रपोजल मिलेगा, मैरिज नहीं हुए तो, और रिलेशन में है फर्दर मैरिज हो रखी है, कमिटमेंट में है तो फर्दर उसमें आपकी अचीवमेंट्स होगी, ग्रोथ होगी, हील होगा, तब बैलेंस होगा। ठीक है, ये चीज़ें होने वाली है। तो मैंने नेक्स्ट सेक्शन काफ़ी इसमें डिटेल्ड में निकाल दिया आज तो। ठीक है, चलो एंजल गाइडेंस भी देख देते हैं आपके लिए। तो आपके फेवर में होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन, आपके लिए न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, अपॉलॉजी रिसीव होने वाली है। ठीक है, डिसीजन रिसीव होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, ये कनेक्शन हील होगा, बैलेंस होगा, इसमें ग्रोथ होगा, इसके डिलेज एंड होंगे, आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, और इसमें हारमनी होगी। ठीक है, इस कनेक्शन का डिस्टेंस एंड होगा, इस कनेक्शन का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होगी, आपके रिलेशन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगी, थर्ड पार्टीज एंड होगी आपके रिलेशन से, मनी इशू थे मनी इशूज एंड होंगे, फैमिली कम्युनिटी का कोई पंगा था तो वहाँ से भी वो सिचुएशन एंड कर देंगे, आपके पर्सन वहाँ से भी वॉक अवे कर लेंगे। ठीक है, अब आपके लिए करेंगे, क्योंकि देखिए वो लोग उनकी लाइफ में भी तो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ में भी। ठीक है, ओवरऑल आपके रिलेशन में तो कर ही रहे हैं, उनकी वजह से उनकी ओवरऑल लाइफ भी तो डिस्टर्ब है। ठीक है, ये चीज़ है, तो इस वजह से तो ओवरऑल लाइफ भी बैलेंस करेंगे, और आपसे रिलेशन भी बैलेंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और इसमें हारमोनी भरेंगे, आपकी विश फुलफिल करेंगे, मैरिज कमिटमेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। द कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, और आपको कॉन्फिडेंस से डील करना है इस रिलेशन के लिए। ठीक है, कॉन्फिडेंटली बात कीजिए अपने पर्सन से। ठीक है, और या स्टेप लीजिए, एफर्ट्स लीजिए, कॉन्फिडेंटली होकर के डिसीजन लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए इस रिलेशन को चाह रहे हैं तो। ठीक है, कुछ भी करना है इस रिलेशन के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंट होकर के, आपके लिए सक्सेस है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, एंड आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इस रिलेशन से रिगार्डिंग, अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपके पर्सन की साइड से भी आपको सारी आंसर्स रिवील होने वाले हैं। यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो यूनिवर्स की साइड से भी रिवील हो जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है आपके पर्सन से। ठीक है, आपके पर्सन की साइड से डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा आपको उनके नेक्स्ट एक्शन में, राइट। चलो और क्या है,
यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है, और आप और आपके लव्ड वन सेफ है, आप और आपकी पर्सन, आप और आपका ये रिलेशन बिल्कुल सेफ है, ठीक है। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और आप बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने गोल्स, इस रिलेशन में आपका कुछ भी गोल है, कुछ भी मैनिफेस्टेशन है, कुछ भी डिज़ायर्स है, उसको अचीव करने में, तो उस पर गिव अप ना मत कीजिएगा, ठीक है, उस पर गिव अप ना करें आप, उस पर एफर्ट्स करते रहें, ठीक है, गिव अप नहीं करना आपको अपनी अचीवमेंट्स पे इस रिलेशन की। और टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। और आप अगर जितने भी लोग नहीं कर रहे थे ना इस रिलेशन में एफर्ट्स, तो अब आप लोग एफर्ट्स करने स्टार्ट कर दीजिए, अपने पर्सन के लिए कुछ करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितने लोग अपने पर्सन के लिए कर रहे थे, ठीक है, और इस रिलेशन के लिए कर रहे थे, लेकिन उनको बदले में अपने पर्सन से कुछ नहीं वो हो रहा था, एफर्ट जैसा रिसीव नहीं हो रहे थे, अप्रिशिएशन कुछ भी, तो अब उनको उनके पर्सन से भी रिसीव होगा, और आप लोग एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है, अपने रिलेशन को एक दूसरे के लिए एफर्ट्स ले पाएंगे। एंड डोंट लेट गेट प्राइड गेट इन योर वे, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और आपको ना, ठीक है, अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो आपको क्या करना है, अपना प्राइड ईगो नहीं लाना है, ठीक है, या आपके पर्सन से कोई गलती हुई थी या मूव ऑन कर दिया था पहले और अब अप्रोच कर रहे हैं, या पहले नहीं किया आपके लिए कुछ और आप कर रहे हैं, या पहले मूव ऑन करके चले गए थे, मूव ऑन करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, तो वहाँ से फटके पड़े, तो अब आप कहो कि वहाँ तो पहले तो बहुत ही घमंड में वो किया था, अब तो आप भी घमंड मत करने ना, क्योंकि गलती तो आपके पर्सन ने की, तो आप भी वो गलती मत करना, ठीक है, अपना प्राइड मत लाना इस रिलेशन में, ठीक है। इट्स टाइम और टाइम फॉर हीलिंग, और आपका कनेक्शन ये हीलिंग का टाइम है, हीलिंग कीजिए, और आपका ये रिलेशन आपके लिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, आपके लिए चीज़ें होने वाली है, आपके पसंद करने वाले यूनिवर्स भी ब्लेस करें, और आपका कनेक्शन हील होगा, ठीक है, आपके कनेक्शन से सारे इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, थर्ड पार्टीज डिजॉल्व हो जाएगी, इंटरफेरेंस रिमूव हो जाएंगे सबके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और अपना एक्शन आप लेते रहिए, जैसा भी ले रहे हैं लेते रहिए, नहीं ले रहे तो ले लीजिए एक्शन, कुछ ना कुछ अपने रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, जिस भी तरह का आपको एक्शन बन पड़ रहा है, चाहे बात करनी है, चाहे एफर्ट्स करने हैं, प्रेयर्स करनी है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, एफर्मेशन करना है, ठीक, बात करनी है अपने पर्सन से, अपने पर्सन के लिए कुछ करना है, जिस भी तरीके का, ठीक है, तो एक्शन लीजिए, और आपके पर्सन की साइड से अब आपको एक्शन रिसीव होने वाले हैं, इट्स, ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए करने वाले हैं सब कुछ, ठीक है, इस रिलेशन में, राइट। चलिए, और ये कब तक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम का आइडिया भी मैं आप लोगों को दे ही देती हूँ। वन देखिए, ये 1 से 10 घंटों के अंदर हो जाएगा, कुछ के लिए 1 से 10 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है, और जिनका बहुत ज़्यादा लगता है उनका 1 से 10 हफ्तों में भी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, 1 से 10 हफ्तों में के अंदर अंदर भी हो जाएगा, 2 ढाई 3 महीने के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें प्रॉपर रिसीव हो जाए आपको, ठीक है। चलिए, तो आप ये रिसीव कीजिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो, ठीक है, और रिसीव कीजिए इस एनर्जीज को, इस ब्लेसिंग्स को। कैसे रिसीव करेंगे, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, और आपको लगता है किसी और को भी इन रीडिंग्स की ज़रूरत है तो उन तक भी मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, राइट। और आपको भी और भी वीडियो, किसी और वीडियो की ज़रूरत है तो चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, राइट गाइस। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। और आपके पर्सन की ना, देखिए, जिनके पर्सन ने कोई सीक्रेट रिवील किए थे तो वो सीक्रेट भी वो आपसे वो कर मतलब हाइड किए हुए थे, सीक्रेट भी रिवील कर देंगे, या अपनी फीलिंग्स हाइड किए थे तो, ठीक है, या अपने डिसीजन को अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया था तो, या कोई कन्फ्यूज़न थी तो कन्फ्यूज़न भी एंड हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपके रिलेशन में हैप्पीनेस हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, जजमेंट डिसीजन आपके लिए हो जाएगा आपके फेवर में, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।